जी ले जरा। गुनगुनी धूप सा गुनगुना रहा है कोई, मेरे एहसासों में जैसे गा रहा है कोई। जाने किसकी दुआ मुझ पे बरसी है आज, जिंदगी फिर मुझे कहने लगी है गर्मा गर्म चला पराठा। गया था उसे, उसने गद्दी फाड़ दी। ये लो। और फोन तेरा दो इधर। फेवरेट। अगले हफ्ते एग्जाम है ना तुम्हारे, तो क्या मतलब एग्जाम में क्या पूछा जाएगा कि कौन से फिल्म स्टार ने जिम में कौन से कपड़े पहने थे? बेटा तुम्हारी जगह अगर आनंदी का एग्जाम होता ना, तो सुबह उठ के 5 बजे से पढ़ाई कर रही होती। हाँ हाँ, आसमान से सोने का उड़न खटोला धरती पे आया था, उसी से तो आई थी। दीदी पापा सच सच बताना, हमको कूड़े के ढेर से उठा के लाए हो ना? दीदी आपकी असली बेटी है ना? खाना खाओ अपना। मम्मी मम्मी दही नहीं, परसों हमारी परफॉर्मेंस है ना, गला बैठ जाएगा हमारा। एक बार प्लेट में परोस दिया, उसे वापस नहीं ले सकते। अब डाल दिया, खा लो। मम्मी लेकिन परसों हमारी परफॉर्मेंस है। ठीक है, हम ये दही फेंक देते हैं, और अन्न का अपमान करने के प्रायश्चित में ना हम सारा दिन पानी की एक बूंद भी नहीं पिएंगे। भाई तुम्हारी मम्मी भी कमाल है, हाँ? अचार भी खाएंगी और बात बात पर साथ में सुर तक पहुंच जाती। लो हमें दो, हम खा लें। नहीं नहीं, आप क्यों खाएंगे जूठा? अरे भाई बच्चों का जूठा खाने से सिर्फ भूख नहीं, दुख भी कम होते हैं। लो दो ना हमें। अरे दे दो। क्या जरूरत अरे है? दही की बात है ना, हम खा लेंगे ना। जूठा खाने की क्या जरूरत है जूठे आपको? की बात ही नहीं है। मैं मेरे कर बच्चे लूंगी। क्या हम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम इस दही में मुल्तानी मिट्टी मिला देंगे और बढ़िया सा फेस पैक बन जाएगा हमारे लिए। उससे पिगमेंटेशन भी सही हो जाता है ना? बिल्कुल। 1 हफ्ते तक रोज लगाओगी ना तो कोरियन लोगो जैसी चमकती त्वचा हो जाएगी तुम्हारी। है नहीं, तुम ना कोई मौका नहीं छोड़ती हो ना दीपू को एहसास दिलाने के लिए कि तुम्हारा रंग उससे साफ है। अरे मम्मी, हमने ही दीदी से रेसिपी के लिए कहा था, तुम क्या आज बिस्तर की उल्टी साइड उठी हो? दीपू चलो आप क्या कर। नहीं नहीं, आप लोग ना बहुत होशियार हैं, मैं ही बेवकूफ हूँ। कोई बात नहीं है। बंसी, एक काम करो, वो दोनों प्लांट उठा कर ना गाड़ी के आगे रख दो। गाड़ी के आगे? बंसी हम जितना कह रहे हैं ना, बस चुपचाप उतना करो, समझे? जाओ। ठीक है बेबी। हाँ ध्यान से, यहाँ यहाँ। भाभी जी गाड़ी के आगे गमले रखेंगे तो गाड़ी निकलेगी कैसे? तुम कुछ नहीं समझोगे बंसी। जानते हो, तुम्हारे साहब ने कल 4 बार हमें याद दिलाया था कि वो हमारे सुपुत्र यानी तुम्हारे वैभव भैया को बोर्ड मीटिंग में ले जाना चाहते हैं। पर पता नहीं काहे बिबू ऑफिस जाने के नाम का इतना चोर है। जब भी ऑफिस जाने की बात होती है, गाड़ी में बैठ के फुर हो जाता है। पर आज नहीं जाने देंगे, बता रहे हैं। लो, यो हिप हॉप चालू हो गए। उठ गए जनाब। चलो कम से कम आज ऑफिस जाने के नाम से फुर नहीं होंगे। परसों की परफॉर्मेंस से पहले पंडित जी से धागा बंधवा लेंगे, और मेहनत तो हम पूरी कर ही रहे हैं। नमक के करारे कर रहे हैं, ऊंचाई प्राणायाम कर रहे हैं, रियाज कर रहे हैं। इंसान तब ज्यादा बोलता है जब मन में कोई भेद हो। तुम बातों के शोर में दुख को दबाने की कोशिश कर रही हो।
तुम ना कोई मौका नहीं छोड़ती हो ना दीपू को एहसास दिलाने के लिए कि तुम्हारा रंग उससे साफ है। क्या तुम मम्मी की बातों का बुरा मान जाती हो? किसने कहा हमें बुरा लगा? जानते हैं लता दीदी ने अपने एक इंटरव्यू में क्या कहा था? क्या कहा था? यही कि माँ की डांट सिर्फ नसीब वालों को मिलती है। और क्या पता पापा, माँ की डांट खाते खाते हम लता जी के पैर की छोटी उंगली के बराबर बन जाए। अरे वाह भाई, क्या बात है। 5 मिनट में हमें सीडी स्टोर पहुंच गए। अरे आज करण बिंद्रा जी की नई सीडी आने वाली थी। हमें तो ना रात भर एक्साइटमेंट में नींद ही नहीं आई। हम चलते हैं, हमारी फ्रेंड ना ऑलरेडी हमारा वेट कर रही है वहां पर। वेट कर रही है या कर रहा है? बंसी, तुम काहे वैभव भैया को नहीं समझाते? अब समझा देना, बता रहे हैं कि चुपचाप ऑफिस जाए। हम ये रोज रोज का नाटक नहीं देख सकते। अरे इसको समझाओ, उसको समझाओ, किस किस को समझाओ, कह देना अपने बीबू भैया से, समझे? बाप हो ना, इसलिए डरता हूं कि कोई किसी दिन तुम्हारा दिल ना तोड़ दे। अम्मा कहती थी कि दूध उस घर पियो जिस घर खीर भेजने की हैसियत हो। बाकी तुम समझदार हो। पापा, कुछ देने के लिए दिल बड़ा होना चाहिए, हैसियत नहीं। पिछले 3 महीने में तेरा किराया नहीं आया बुड्ढे, तो अब क्या आएगा? समझा? क्या कर रहे हैं आप? हटो! एक बुजुर्ग आदमी पर हाथ उठाते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? तो क्या करें मैडम, पिछले 3 महीने का किराया बाकी है, बुड्ढे का सत्कार करें। तुम तो जानती हो आनंदी बेटा, कारोबार ठप हो गया है और आजकल सबके मोबाइल में गाने होते हैं। सीडी कौन खरीदेगा? चाचा, अपनी मजबूरी का तंबूरा बजाना बंद करो और 30,000 ढीले करो। और अगर पैसे नहीं हैं, तो आज आपकी दुकान का सारा सामान कबाड़ में बेचकर पैसा वसूलेंगे। क्या कैसी बातें कर रहे हो तुम? हाँ, इस संगीत में सरस्वती बसती है। ये सिर्फ प्लास्टिक से बनी डिस्क नहीं है, किसी की कोशिश, किसी के जज्बात और किसी के लिए आराधना है। और तुम इसे भंगार में बेचने की बातें कर रहे हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? ए, बंद करो वो सब, छोड़ो से, छोड़ो सीढ़ी। इतनी आपत्ति है तो आप ही दे दीजिए पैसा, वरना ये कचरे में जाएगा। क्या कर रहे हो तुम? हाँ, तुम ऐसे जबरदस्ती स्टोर का सामान नहीं फेंक सकते। लड़की पर हाथ उठाने के लिए तुम अंदर हो सकते हो, पता है ना? वैभव, हाथ पैर टूट जाएंगे तो परसों स्टेज पर गिटार कैसे बजाओगे? अक्ल बड़ी होती है या भैंस? अक्ल ना तो भैंस को तबेले में बांध के रखो और अक्ल का इस्तेमाल करते हैं। सामान भरो जल्दी जल्दी। तो क्या चल रहा है खुराफाती दिमाग में? जल्दी कर, पुलिस आ गई, निकल यहाँ से। मान गए, ऐसे ही तुम्हारे बहन ने तुम्हारा नाम बीरबल नहीं रखा है। वो तो है। निरूपा, वैभव को समझा दिया है ना कि ऑफिस में फॉर्मल्स और टाई।
फटी हुई जीन्स नहीं। आप चिंता मत कीजिए, हमने ड्रेस कल ही आयरन करके रख दिया था। आयरन आयरन कहते हैं उसे, और ड्रेस लड़कियां पहनती हैं। आउटफिट बोला करो। वैभव की नहीं आया अभी तक। हाँ, म्यूजिक बज रहा है, बस तैयार ही होता होगा। हमने बहुत प्रेशर डाला है उस पे कि अपने पापा के जैसे कपड़े पहन के अपने पापा के जैसे स्मार्ट लगना। जानते हैं पिछले 1 घंटे से तैयार हो रहा है। आ जाएगा, बस आता ही होगा। कभी सुना है किशोर कुमार को? हमारे पापा तो बहुत बड़े फैन हैं और हम सिर्फ सुनते नहीं हैं, हम तो किशोर जी जैसी यूडली भी कर लेते हैं। सिंगर हो तभी मैं सोचूं आज के जनरेशन का कोई सीडी खरीदने आए। सरप्राइजिंग। हमारी तो ना समझ में ही नहीं आता है, एक गाना बनाने में 50 लोगों की मेहनत लगती है, और लोग ऐसे 50 MB के कॉम्प्रेस फाइल में गाना कैसे सुन लेते हैं। आनंदी चले। ओके बाय, नाइस मीटिंग यू। वो कुछ काम आ गया होगा। सॉरी मोम, आनंदी का परफॉर्मेंस है परसों, रिहर्सल मिस नहीं कर सकता। समझा देना अपने बेटे को, आनंदी हमारी कंपनी में काम करने वाले क्लर्क की बेटी है, और नौकर लोगों के साथ रहेगा ना तो जिंदगी में बड़ा नहीं हो पाएगा। वो लड़की हमारे पैसों के लिए सिर्फ उसके पीछे पड़ी हुई है। कान खोलकर सुन लो तुम, वैभव का रिश्ता सिर्फ अनीशा के साथ होगा। ये गाड़ी के आगे गमले किस इडियट ने रख दिए? रहीम चाचा, हमने ये सीडी ली है और ये रहे आपके पैसे, ये लीजिए, ये सीडी के लिए। पैसा दे के शर्मिंदा मत करो बेटा, ये हमारी तरफ से तोहफा है तुम्हारे लिए। और आप किराए की चिंता मत कीजिए। 1 मिनट, ये देखिए, हमने सोशल मीडिया पर संगीत प्रेमियों के बीच स्टोर का किराया जमा करने के लिए ना एक मुहिम चलाई है। देखना कैसे जल्दी से ना पैसे का इंतजाम हो जाएगा। ठीक है, आप अपना ध्यान रखिएगा। खुदा तुम्हारी उम्र लंबी करे। वो तो तुमने मुझे आज रोक दिया, वरना पता है उन गुंडों का मैं बैंड बजा देता। हाँ, वैसे परसों फेस्ट है हमारा, बैंड भी होगा, बाजा भी बजा लेना। वैसे तुम्हें पता है ना हमारा फेस्ट टीवी पर आने वाला है, और इस बार जो जीतेगा ना उसे सुर संग्राम में पार्टिसिपेट करने का मौका भी मिलेगा। और क्या पता एसकेएम में इस बार जज करण बिंद्रा जी हुए तो कितना अमेजिंग होगा। आई डोंट नो क्या पसंद है तुम्हें उसमें, उसके इंटरव्यूज देखे, ही इज सो एरोगेंट, आई डोंट लाइक हिम। वैभव प्लीज, हम करण बिंद्रा जी के बारे में ना एक और लफ्ज नहीं सुनेंगे। तुम जानते हो ना, करण बिंद्रा जी हमारे गुरु जैसे हैं, और हमें जितनी भी सिंगिंग आती है ना उस सब की प्रेरणा वही है। उनकी आवाज में माँ सरस्वती बसती है। गुनगुनी धूप सा गुनगुना
रहा है कोई मेरे एहसासों में, जैसे गा रहा है कोई। जाने किसकी दुआ मुझ पे बरसी है आज, जिंदगी फिर मुझे कहने लगी है कभी कभी तो मुझे ऐसे लगता है कि कुंभ के मेले में बिछड़े हुए ना बाप और बेटी हो तुम दोनों। क्या पता सच में ऐसा हो। I mean, सोचो ऐसा पता चले कि हम मम्मी पापा की गोद ली बेटी है, फिर तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों? तुम्हें पता है ना कि मालती बुआ के अडॉप्टेड बेटे को लेकर घर में ऑलरेडी कितना बड़ा कलेश चल रहा है। फिर तो मैं डैड से भी तुम्हारे लिए लड़नी पड़ूंगा। पता है डैड को ना बिना हाथ वाली, बिना पैर वाली, बिना दिमाग वाली लड़की भी चलेगी, बट अडॉप्टेड नहीं चलेगी। फिर ना एक ही ऑप्शन रहेगा मेरे पास। क्या? पापा की फेवरेट अनीशा से मुझे शादी करनी पड़ेगी। तो कर लो शादी। अरे आनंदी मजाक कर रहा था। सर, मैं 3 हफ्तों के सॉन्ग प्रमोशंस दे रही हूँ, साथ में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के साथ टाइप्स भी दे रही हूँ। देखिए मैडम, मुझे इन्फ्लुएंस बिलफ्लुएंस बिल्कुल समझ में नहीं आता, और मुझे मिस्टर रॉय की पिच ज्यादा अच्छी लगी है। संडे को सभी लोग मॉल जाते हैं, खाने पीने, पिक्चर देखने। मैं चाहता हूं कि मेरा ये कॉन्ट्रैक्ट मिस्टर रॉय हैंडल करें। आप जैसा चाहें वैसा हो जाएगा यादव जी। आप मेरे साथ आइए, मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशंस और फॉर्मेलिटीज समझा देता हूं। Sure. All the best. Thank you so much. थैंक यू। क्या कर रहे हो तुम? अपनी बीवी का मूड ठीक कर रहा हूं। कल पूरी रात इस प्रोजेक्ट पे मेहनत की थी मैंने। ये हार नहीं है फिरदौस, ये तो नया सबक है। जीत की दास्तान लिखने का ये एक तरीका है। बस 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 बस, ये तुम्हारी शायरी और दया तुम अपने पास रखो। नेक्स्ट प्रोजेक्ट ना तुम्हारे नाक के नीचे से उड़ा ले जाऊंगी मैं। सुनी बाबा, एठो रागा। वैसे सुर संग्राम तो तुम उड़ाकर ले ही गए। क्या बोल? क्या? मिस्टर रैना कह रहे थे कि वो तुम्हें सुर संग्राम का ऑर्गेनाइजर बनाना चाह रहे हैं। Really? यस। ओह थैंक गॉड। अब इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाई है मैंने तुम्हें। तो अपनी सुरीली आवाज में मेरा पसंदीदा गाना सुना दो। प्लीज, इतना तो तुम कर सकती हो मेरे लिए। रॉय, तुमने मेरे लिए जो किया है ना, उसके बाद तो मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ तुम्हारे लिए। मेरे अतीत को जानने के बावजूद तुमने मुझे अपनाया। जिंदगी भर के लिए एक पति से बढ़कर मेरे बेस्ट फ्रेंड बन गए तुम। और ये बात मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगी। पर प्लीज मुझसे गाने के लिए मत कहो। गाना मेरी पुरानी पहचान थी और उस पहचान को मैं कोसों दूर छुड़ाई हूं। बिंद्रा हूं मैं, लखनऊ में रहता हूं, पर खून पंजाबी है। ये प्रेगनेंसी रिपोर्ट दिखाकर ना डरा नहीं सकती तो मुझे। ये शादी, बच्चे, यही सब चाहिए थे तो किसी और से कर लेती ना यार प्यार। मुंबई जाना है मुझे, ऐसा कमिटमेंट करके
लंका नहीं लगानी अपने करियर की। तुम जितने अच्छे सिंगर हो उतने ही घटिया इंसान। बैठो। You know, पिछले 15 सालों से मैं तुम्हारी आवाज सुनने के लिए तरस रहा हूँ। पर 15 साल में वो घाव भी तो नहीं भरे ना रॉय। जिस दिन भर जाएंगे उस दिन शायद गाऊंगी तुम्हारे लिए। अच्छा वो टिफिन में आज क्या पैक करवाया? शायद प्लीज ये मत कहना कि वो पत्ता गोभी नहीं, प्लीज प्लीज। वाओ, तुम्हारी मॉम तो अमेजिंग कुक है यार। बहुत टेस्टी है। आप पूरा खा लो। मुझे और मेरे पापा को कैबेज बिल्कुल नहीं पसंद। रियली? तुम्हें पता है कैबेज से ना इन्फ्लेमेशन नहीं होती, यानी कि नो पिंपल्स। अच्छा, आप इसलिए इतनी ब्यूटीफुल हो। तुमसे कम। मुझसे कभी मेकअप नहीं हो सकता। एक सीधा सीधा लाइनर तो लग नहीं रहा हमसे। अरे इसमें क्या प्रॉब्लम है? जानती हो, हर एक प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन तो जरूर होता है। अच्छा, अब बीरबल के पास इसका भी सोल्यूशन है? बिल्कुल। एक मिनट। देखो, ये तो बहुत आसानी से हो जाएगा, अभी देखना। देखो, तुमने तो एकदम प्रोफेशनल आईलाइनर लगाया है, बिल्कुल कोरियन हीरोइन की तरह। आई नो। तुम्हें भी लगाना है? हाँ। ये दीदी को दे दो। आ जाओ। बैठो बैठो बैठो। हमारी सीडी, हमारी सीडी। दीदी, आप इतना स्ट्रेस क्यों ले रहे हो? एक सीडी तो है। ये कोई ऐसी वैसी सीडी नहीं है, ये हमारे गुरु करण बिंद्रा जी की सीडी है। इस छोटी सी सीडी में जो आवाज है ना, वो आवाज हमारे लिए दुनिया की सारी दौलत से बढ़कर है। ए दिल जी ले जरा के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।